आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। इसराइली फिजाई हमलों में लिबनानी तिबी अमले को निशाना बनाने का इल्जाम, 24 घंटों में 6 मेडिक्स जान बहक। सोशल मीडिया पर तंजिया सियासी प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी के बानी को जान से मारने की धमकियां, भारत में इजहार राय की आजादी पर नई बहस छिड़ गई। कर्नाटक में यस सर के बजाय जी श्री राम कहने की तजवीज पर सियासी हंगामा, बीजेपी रहनुमाओं के बयानात ने नई बहस छेड़ दी। एनसीईआरटी निसाबी तनाजा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अदलिया में बदनवानी वाले बाब पर माहिरीन को ब्लैकलिस्ट करने का हुक्म वापस। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में चालाबारी और तेज बारिशों से बागात और फसलों को शदीद नुकसान। सिद्रा इन्हिदामी कार्रवाई में मुंतखब हुकूमत का कोई किरदार नहीं, तहकीकात जारी हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद मजबूत, बीजेपी अफवाहें फैला रही है, पीडीपी पहले अपने किरदार का जायजा ले। उमर अब्दुल्ला के मिसिंग पोस्टर पर जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर सख्त जवाबी हमला। जम्मू कश्मीर में अब बेखौफी और जवाबदेही से आजादी मामूल बन चुकी है। महबूबा मुफ्ती का इंसानी ढाल बनाए गए शहरी पर रीछ के हमले के बाद सख्त रद्दअमल। और मरकज और लद्दाख के दरमियान बड़े आईनी और सियासी मुआहदे की पेशरफ्त, इख्तियाराती हुकूमत और खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात पर असूली इत्तिफाक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जहां इसराइली फजाई हमलों के नतीजे में जनूबी लेबनान में कम अज कम 6 तिब्बी एहलकार हलाक हो गए हैं। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाले हमलों में एम्बुलेंस सर्विसेज और रेस्क्यू टीमों से वाबस्ता मेडिक्स को निशाना बनाया गया, जिसके बाद लेबनान भर में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई कार्रवाइयां की, जिनमें बाज़ मकामात पर तिब्बी मराकिज और इमदादी टीमों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। लेबनानी वजारत सेहत ने उन हमलों को बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि जंगी हालात में तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, मगर मुसलसल ऐसे वाक़ात सामने आ रहे हैं जिनमें रेस्क्यू एहलकार अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। उधर इसराइली फौज की जानिब से फौरी तौर पर इन इल्जामात पर कोई वाज़ह रद्दअमल सामने नहीं आया, ताहम माजी में इसराइल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि इसकी कार्रवाइयां हिज़्बुल्लाह के मुबैना ठिकानों और अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाती है। दूसरी जानिब लेबनान और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी हलकों की जानिब से शहरी आबादी और तिब्बी कारकुनों पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये ताज़ा हमले ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब खित्ते में जंग बंदी की कोशिशें मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं और इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान सरहदी झड़पें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल यही रही तो पूरा खित्ता एक बड़े इंसानी बहरान की तरफ बढ़ सकता है। भारत में सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल होने वाली तंजिया सियासी मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिका को मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई है, जिसके बाद मुल्क में इजहार राय की आजादी, डिजिटल सिक्योरिटी और सियासी तंज के मुस्तकबिल पर नई बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपिका ने सोशल मीडिया पर बाज स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि उन्हें पार्टी बंद करो या कत्ल के लिए तैयार रहो जैसे संगीन पैगामात भेजे गए हैं। इतलात के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी एक तंजिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने नौजवानों में गैर मामूली मकबूलियत हासिल की है। पार्टी ने हालिया दिनों में सियासी और समाजी मौज़ूआत पर तंजिया मुहिम्मात चलाई, जिसके बाद उसके सोशल मीडिया फॉलोवर्स में तेजी से इजाफा हुआ। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म ने चंद ही दिनों में करोड़ों सार्फिन की तवज्जो हासिल कर ली, जबकि इसके बाज़ अकाउंट्स को महदूद या मुअत्तल किए जाने की इतलात भी सामने आई है। अभिजीत दीपिका के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए, जिनमें संगीन नताइज की धमकियां दी गई। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने उनके हक में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि तंज और तनकीद जमहूरियत का अहम हिस्सा है और इख्तिलाफ राय को धमकियों के जरिए दबाने की कोशिश तशवीशनाक है।
भारतीय रियासत कर्नाटक में स्कूलों के अंदर हाजिरी के दौरान तलबा से यस सर के बजाय जय श्री राम कहलवाने की तजवीज ने सियासी और समाजी हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और रुकन असम्बली जनार्दन रेड्डी ने अपने साथी रहनुमा बिस्ना गोड़ा पाटल के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि तलबा को अपनी सकाफत और मजहबी शनाख्त पर फख्र होना चाहिए। इस बयान के बाद कर्नाटक की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ गई है और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सख्त रद्दमल सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के सीनियर रहनुमा बिस्ना गोड़ा ने एक तकरीब के दौरान कहा था कि स्कूलों में तलबा को ये प्रेजेंट सर के बजाय जय श्री राम कहना चाहिए ताकि नई नस्ल अपनी मजहबी और सकाफती रिवायत से जुड़ी रहे। बादजा जनार्दन रेड्डी ने भी इस ख्याल की हिमायत करते हुए कहा कि भारतीय तहजीब और सनातन रिवायत को फरोग देना वक्त की जरूरत है। इस बयान के बाद अपोजिशन जमातों और सेक्युलर हलकों ने शदीद एतराज उठाया है। नाक़दीन का कहना है कि तालीमी इदारे मजहबी नारों के बजाय गैर जानिबदार तालीमी माहौल के मराकज होने चाहिए और ऐसे बयानात मुल्क के सेक्युलर ढांचे को मुतासिर कर सकते हैं। बाज अपोजिशन रहनुमाओं ने इसे तालीम को मजहबी रंग देने की कोशिश करार दिया। भारत में एनसीईआरटी निसाबी किताबों से मुतल्लिक जारी तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उन माहिरीन तालीम के खिलाफ जारी ब्लैक लिस्टिंग का हुक्म वापस ले लिया है जिन्होंने अदलिया में बदनवानी से मुतल्लिक बाब तहरीर किया था। अदालत उज़्मा के इस फैसले को तालीमी आज़ादी, इल्मी मबाहिस और इज़हार राय के हक के तनाजुर में एक अहम पेशरफ के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला उस वक्त सामने आया था जब एनसीईआरटी की एक निसाबी किताब में अदलिया में बदनवानी से मुतल्लिक मवाद शामिल किए जाने पर एतराज़ात उठाए गए थे। बाद बाज़ माहिरीन तालीम और मुसन्निफीन को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई जिस पर तालीमी हलकों और सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद तनकीद सामने आई। नाक़दीन का कहना था कि इल्मी मौज़ूआत पर बहस को दबाना तालीमी आज़ादी के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान इस बात पर जोर दिया कि तालीमी मवाद और इल्मी तहकीक के मामलात को मुतवाज़न अंदाज में देखने की जरूरत है और इख्तिलाफ राय या तनकीदी मबाहिस को सजा या पाबंदी की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने ब्लैक लिस्टिंग के फैसले पर सवालात उठाते हुए मुतल्लिका हुक्म को वापस लेने की हिदायत दी। वादी कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट लेते हुए जहां बुलंद बाला पहाड़ी इलाकों को ताजा बर्फबारी की सफेद चादर उड़ा दी है, वहीं मैदानी इलाकों में शदीद बारिश, आंधी और सालाबारी ने मामूलात जिंदगी मुतासिर कर दिए। शुमाली कश्मीर के कई इलाकों खुसूसन जिला बारामूला के रफियाबाद और जंगीर बेल्ट में सालाबारी के बाद सेब के बागात, सब्जियों के खेतों और तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई है। हुक्काम के मुताबिक मगरबी हवाओं के एक मुतहरिक सिलसिले के जेर असर जुमा के रोज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गैर मामूली तौर पर खराब रहा। जोजिला महौर के अहम इलाके मिनी मर्ग समेत कई बालाई मकामात पर ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई जिसके नतीजे में दर्ज हरारत में नुमाया कमी देखी गई। दूसरी जानिब श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा और वस्ती कश्मीर के कई इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिशें होती रही। रफियाबाद के इलाके लैसर और इसके मजाफाती देहातों में भी दोपहर के वक्त अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए जिसके बाद शदीद बारिश और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। मकामी लोगों का कहना है कि सालाबारी इतनी शदीद थी कि सेब के बागात और खड़ी फसलें बुरी तरह मुतासर हुई। किसानों ने खदशा जाहिर किया कि इस गैर मामूली सालाबारी से रवां जरी सीजन मुतासर हो सकता है और बागबानी के शोबे को भारी माली नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। जम्मू के सिदरा इलाके में हालिया इंतजामी कार्रवाइयों पर सियासी बयानबाजी के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ा किया है कि इस कार्रवाई में मुंतखब हुकूमत का कोई किरदार नहीं है और मामले की तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अनासर की निशानदेही की जा रही है और हकाइक सामने आने के बाद मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्रीनगर में नवानिगारों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत इस मामले में बराह रास्त शामिल नहीं और जो लोग इस कार्रवाई के पीछे हैं उनकी तहकीकात जारी है। उनका कहना था कि अवाम में गलत फहमियां फैलाने के बजाय हकाइक का इंतजार किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही जमात है। उन्होंने कहा कि दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद जो हालात पैदा हुए उसकी बुनियाद पीडीपी के सियासी फैसलों ने रखी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक उन्होंने 370 और 35A को खत्म करवाने का रास्ता हमवार किया और रियासत को तबाही की तरफ धकेल दिया। सिदरा में जो डिमोलिशन हुई उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, हमारा हाथ उसमें है नहीं। जिन्हें किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिदरा ही नहीं, कई जगहों पे है जम्मू में जहाँ गुजरों के ऊपर ये हमला किया गया है। ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़े हमदर्द बॉर्डर्स पे यही थे जिन्होंने उनको रोका। पीडीपी का कहना है यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा मॉडल बन रहा है। जी हाँ, बनाने वाले वही थे। इन्होंने 370 ख़त्म किया, इन्हें 335 ख़त्म किया। जिम्मेवार तो वही हैं, हमारी रियासत की बर्बादी के जिम्मेवार तो वही हैं। आप वो शोर कर रहे हैं, उन्होंने काम क्या है?
अफसोस तो मुझे इस बात का है, उनको शर्म नहीं आती है, हमें बर्बादी की तरफ लेकर आज वो डंडोरा पीट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में उस वक्त एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मुबैना मिसिंग पोस्टर मुख्तलिफ इलाकों में मंजर आम पर आए, जिसके बाद सियासी माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ गई। इस मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस किस्म की सियासत जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू के बाज़ इलाकों में ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए जिनमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को गायब करार देते हुए उनकी हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए थे। पोस्टरों में दावा किया गया कि अवामी मसाइल खुसूसन बुनियादी सहूलियात, बिजली, पानी और इंतजामी मामला पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वाक़े के बाद सियासी जमातों के दरमियान इल्जाम तलाशियों का सिलसिला तेज हो गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ताकि अवामी तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। उनका कहना था कि ये लोग सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, अवाम सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मैंडेट के मुताबिक काम कर रही है और सियासी मुखालिफिन को मनफी मुहिम के बजाय तामीरी सियासत करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने उस शहरी पर रीछ के हमले के वाक़े के बाद शदीद रद्दअमल का इजहार किया जिसे माजी में फौज की जानिब से मुबैना तौर पर इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर मुल्क भर में बहस छिड़ गई थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब बेखौफी और जवाबदेही से आज़ादी एक मामूल बनती जा रही है और आम शहरी मुसलसल खौफ, गैर यकीनी सूरत हाल और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा शहरी, जिसकी शिनाख्त फारूक अहमद डार के तौर पर हुई थी, हालिया दिनों में एक जंगली रीछ के हमले में शदीद जख्मी हो गया। फारूक डार वही शख्स हैं जिन्हें 2017 में एक फौजी गाड़ी के आगे बांधकर मुख्तलिफ इलाकों में घुमाया गया था, जिसकी वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद रद्दअमल सामने आया था। महबूबा मुफ्ती ने इस ताज़ा वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मगर उनके मसाइल और तकालीफ को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि यहाँ जवाबदेही का निज़ाम कमज़ोर पड़ चुका है और आम शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। लद्दाख और मरकजी हुकूमत के दरमियान गुज़श्ता कई बरसों से जारी सियासी तातुल और आईनी मुतालबात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। लद्दाख की दो अहम तंजीमों लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दावा किया है कि हुकूमत हिंद के साथ अहम मामलात पर उसूल इत्तेफाक राय कायम हो गया है, जिसके तहत लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, बाइख्तियार मुंतखब हुकूमत और वसी इंतजामी इख्तियारात दिए जाने की राह हमवार हो गई है। मुश्तरका बयान के मुताबिक नई तजावीज़ के तहत लद्दाख को भारतीय आईन के आर्टिकल 371 की तर्ज पर खुसूसी आईनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, जैसा कि नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम को हासिल हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ात का मकसद मकामी ज़मीन, सकाफत, रिवायात, मुलाज़मतों और आबादियाती शनाख्त को महफूज बनाया जा रहा है। तंजीमों के मुताबिक मरकज ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि लद्दाख की मखसूसी जगराफियाई, सकाफती और समाजी हैसियत को आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि लद्दाख में एक बाइख्तियार कानून साज इदारा कायम किया जाएगा, जिसके पास कानून साजी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात होंगे। मुजाविज़ा निज़ाम के मुताबिक एक मुंतखब हुकूमत वजूद में आएगी जिसकी क़यादत वज़ीर आला करेगा, जबकि यूनियन टेरिटरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी बशमूल चीफ सेक्रेटरी मुंतखब हुकूमत के इंतजामी कंट्रोल में होगी। इसे लद्दाख में जमहूरी निज़ाम की बहाली की सिमत एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि वो वज़ारत दाखिला के साथ आइंदा दिनों में कानूनी और आईनी माहिरीन की मशावरत से इस माहिदे की अमली तफसीलात तय करेंगे ताकि एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जा सके जो लद्दाख के अवाम की देरीना ख्वाहिशात की अक्कासी करते हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।